नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार विपक्षी एकता बनौले में लगल बाने। विपक्ष का मीटिंग भी होके वाला बाटे 23 जून के। विपक्ष एक साथ एक कमरा में दिखाई दे, लेकिन जैसे ही विपक्षी बैठक का ऐलान भइल, भैया नीतीश कुमार का पुराना साथी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मुंह मोड़ लेना। अब भैया मुंह मोड़ने का कारण बतावल जा रहा बाटे, खुदे नीतीश चाचा आप बता देना। नीतीश कुमार को भी प्रतिक्रिया आ गई, कह देना कि भैया उनसे कॉल गई या तो मर्ज कर ला, नहीं तो अपन रास्ता देख ला। तो भैया वो अपन रास्ता देख लेना। वैसे भी हम अपने कोटा से समझाते बानी आप सबे कि भैया उनका कहले बाटे कि जीतन राम मांझी के हम आगे बढ़ौनी, बहुत कुछ देहनी। तनी आप सब भी सुनी कि नीतीश कुमार का कुछ कह रहा बाने। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वह तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली और सबसे बात करके इनको कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। वो स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिए, तो उनका आ गया और वो दिन भी बाहर थे तो आज के बारे में हो गया और वही आज हुआ है। अरे आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा तभी जाके आपको बीजेपी से आप सब सुननी कि नीतीश कुमार द्वारा का कुछ कहल गई बाटे, कोना तरीका से कह रहल बाने कि भैया अगर हमरे साथ रहता तो सारा सूचना बीजेपी के ही देता, अच्छा भइल कि वो अलग हो गई ना। अब भैया जीतन राम मांझी तो अपन अलग रास्ता चुन ले बाना। अब देखे के होई कि लोकसभा चुनाव से पहले कोना तरीका से बीजेपी ये लोग के भुना रहल बिया। काहे कि भैया जब से जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात कई ना, ओकरे बाद से सियासी गलियारा में बात का चर्चा जोर शोर से रहे कि का एक बार फिर जीतन राम मांझी महागठबंधन यानी कि जेडीयू नीतीश कुमार से अलग हो जाइए। खैर मांझी तक कसम भी खैले रहना, लेकिन 2 महीना बाद पलटी मार गई ना, कहना कि राजनीति में कोनो असम कसम नहीं होला। आखिर उहे भइबो कइल। अब नीतीश कुमार जो ना तरीका से जीतन राम मांझी से किनारा कस रहल बाने, कह रहल बाने कि बहुते बढ़िया भाई। अब भैया के लेके आप सबका का राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।